नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लेकिन आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, कोई बात नहीं दोस्तों, वो आप लोगों की मर्जी है। मेरा काम है सटीक जानकारी देने का। 9 अक्टूबर के दिन जो शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ था वो कमजोर पड़ जाएगा। उसका प्रभाव देश भर के भागों पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ेगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों के अधिकांश भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। जो देश के पूर्वी भाग हैं जैसे कि बिहार के भागों पर तो शुष्क मौसम रहेगा। बिहार से जो निचले इलाके हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जा सकता है 9 अक्टूबर के दिन। 10 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 10 अक्टूबर के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों दक्षिण भारत के भागों पर मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी की तरफ से लगातार पर्याप्त नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं। तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरियाओं के भागों पर 100 मिलीमीटर तक अति भीषण बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा और गुजरात के भागों पर मौसम साफ है। देश के जो पूर्वी भाग हैं यहाँ पर बारिश की तीव्रता में कमी आएगी, लेकिन बादलों के आगमन के बीच झमाझम बारिश हो सकती है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम भागों पर मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। इसी के बीच दोस्तों बिहार के भागों पर मौसम साफ रहेगा। कुछ इसी प्रकार का मौसम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर देखा जा सकता है। 11 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 11 अक्टूबर के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों पर एक हल्का पश्चिम विक्षोभ काफ़ी ऊंचाई वाले भागों की तरफ से होकर गुजर रहा है। इसके प्रभाव के कारण लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान के भागों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर मौसम साफ रहने की संभावनाएं हैं। और मैदानी भागों की तरफ भी ठंडी हवाएं चलेंगी और मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्सों पर दूर दूर तक बारिश की संभावनाएं 11 अक्टूबर के दिन देखी नहीं जा सकती हैं। सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। बिहार, झारखंड की तरफ भी शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन भारी बारिश की गतिविधियां छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर देखी जाएंगी। 12 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 12 अक्टूबर के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। जो अरब सागर की तरफ से आने वाली उत्तर पश्चिम शुष्क हवाएं हैं वो धीरे धीरे देश के पूर्वी हिस्सों की तरफ भी पहुंचने लगी हैं। उसी के चलते बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर मौसम साफ रहेगा। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। मैदानी भागों की तरफ भी मौसम साफ दिखाई पड़ने वाला है। यहाँ पर भी बारिश होने की उम्मीद नहीं है। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सभी भागों पर ड्राई मौसम देखने को मिलेगा। पहाड़ी भागों की तरफ भी शुष्क मौसम रहेगा। 13 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 13 अक्टूबर के दिन कितना बदल सकता है देश भर का मौसम। देखिए जब तक कोई सक्रिय सिस्टम देश के भागों पर नहीं बनेगा, जैसे कि पश्चिम विक्षोभ हुआ, साइक्लोनिक सर्कुलेशन हुए, तब तक दोस्तों बारिश की संभावनाएं कम हो जाएंगी और ब्रेक जैसी कंडीशन बनी हुई है। तो इसी के बीच कुछ भाग ऐसे भी हैं जहां पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली नमी वाली हवाओं के बीच भारी बारिश की संभावना है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरियाओं के भागों पर 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा के भागों पर मौसम साफ है। और कुछ इसी प्रकार का मौसम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर देखा जा सकता है। इन भागों पर भी शुष्क मौसम बना रहेगा। 14 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 14 अक्टूबर के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाएं ऊपर की तरफ उठकर देश के अधिकांश भागों को प्रभावित कर रही थी। तो पूर्वी हवाओं पर दोस्तों ब्रेक लग रहा है। ये सिर्फ कुछ ही सीमित भागों पर पहुंच रही हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, झारखंड के भागों पर
घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। हालांकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर भी शुष्क मौसम देखा जा सकता है 14 अक्टूबर के दिन। यहाँ पर भी दूर दूर तक बारिश की संभावनाएं देखने को नहीं मिलेंगी। पहाड़ी भागों की तरफ बात करूं तो दोस्तों, जब तक कोई सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नहीं पहुंचेगा तब तक बारिश की गतिविधियां पहाड़ी हिस्सों पर भी देखी नहीं जा सकती हैं। 15 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 15 अक्टूबर के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। पहाड़ी भागों की तरफ से ठंडी हवाएं मैदानी भागों की तरफ पहुंच सकती हैं। लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर मौसम साफ है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा के भागों पर भी मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। ठंडी हवाओं के बीच मैदानी भागों पर तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सभी भागों पर शुष्क मौसम रहेगा। और वहीं जो देश का पूर्वी भाग है जैसे कि बिहार, झारखंड, इन भागों पर भी शुष्क मौसम रहने की उम्मीद बनी हुई है दोस्तों। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश की गतिविधियां 15 अक्टूबर के दिन देखी जा सकती हैं। 16 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 16 अक्टूबर के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव है। 16 अक्टूबर के दिन देखिए, एक लंबे समय के बाद कुछ हल्के बारिश वाले बादल मध्य प्रदेश के पूर्वी दक्षिणी भागों पर पहुंचेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन अभी एक बड़े हिस्सों को बारिश का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर मौसम पूरी तरीके से साफ देखा जा सकता है। जैसे कि गुजरात, राजस्थान, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर दोस्तों अरब सागर की तरफ से आने वाली शुष्क हवाओं के बीच ड्राई मौसम रहने की उम्मीद है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भी शुष्क मौसम देखा जा सकता है 16 अक्टूबर के दिन। इन भागों पर भी दूर दूर तक बारिश होने की उम्मीद नहीं है। और वहीं पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, पर्वतीय क्षेत्रों पर 16 अक्टूबर के दिन कोई भी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, जिसके चलते पहाड़ी भागों पर भी मुख्य रूप से मौसम साफ ही देखा जा सकता है। और बात करने वाले हैं 17 अक्टूबर के मौसम के बारे में। 17 अक्टूबर के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, 17 अक्टूबर के दिन दक्षिण भारत के एक बड़े एंटायर रीजन पर अति भीषण बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं देश के दक्षिणी और मध्य भागों पर तेजी से पहुंचेंगे। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरियाओं के भागों पर भारी बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़ की तरफ भी तेज बारिश हो सकती है। 18 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करें तो 18 अक्टूबर के दिन दोस्तों बारिश का दायरा देश के दक्षिणी भागों तक सीमित है। एक बड़े भागों पर पोस्ट मानसून सीजन अक्टूबर में मौसम पूरी तरीके से साफ हो जाएगा और दक्षिण पश्चिम मानसून की उदय देश भर के भागों की तरफ से हो जाएगी। हालांकि दक्षिण भारत के भागों पर तो इन दिनों में मानसून पहुंचता है। तो देखा जाए तो 18 अक्टूबर के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर मौसम साफ रहने की उम्मीद बनी हुई है। और वहीं दोस्तों जो देश का दक्षिणी भाग है, यहाँ पर झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जा सकता है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।